हे वाराही, हे वैष्णवी, हे चक्रिणी, हे इंद्राणी, हे चंडिके, हे भैरवी। आप कमल पंखुड़ी के समान कोमल, स्वच्छ और कांति से युक्त हैं। हे माँ, हम आपके चरणों में हैं। अपने हाथ बढ़ाओ माँ और हम पर कृपा करो। हे माँ काली, सब पर कृपा करो। दोस्तों, मिर्जापुर के पास विंध्या पर्वत पर माँ विंध्यवासिनी का विशाल सिद्धपीठ है। माँ के दर्शन तभी पूरे माने जाते हैं जब भक्तगण उनकी त्रिकोणीय यात्रा करते हैं, अर्थात त्रिकोण रूप में माँ के 3 स्वरूप वहाँ पर स्थित हैं। सबसे ऊपर विंध्यवासिनी माँ महालक्ष्मी के रूप में है। नीचे दोनों कोनों पर एक तरफ माँ काली महाकाली के रूप में और दूसरी तरफ अष्टभुजी माँ सरस्वती के स्वरूप में स्थित हैं। और दोस्तों, आज हम आपको दर्शन कराएंगे महाकाली के। और ये जो महाकाली का मंदिर है, इसे काली खो के नाम से जाना जाता है। इसी जगह पे माँ काली ने रक्त बीज राक्षस का संहार किया था। तो चलिए कराते हैं आपको यहाँ के दर्शन और बताते हैं आपको और भी इससे जुड़ी हुई कहानी। दोस्तों, महाकाली का ये मंदिर जो है वो तंत्र साधना के लिए विशेष महत्व रखता है। कहते हैं कि जितने भी तांत्रिक लोग हैं वो इस जगह पे अपनी तंत्र साधना के लिए नवरात्रि की सप्तमी तिथि को माँ के 7वें स्वरूप अर्थात कालरात्रि की साधना करने के लिए यहाँ पे आते हैं। और पुराणों के अनुसार जब रक्त बीज दानव ने स्वर्गलोक पर कब्जा करके सभी देवताओं को वहाँ से भगा दिया था, तब ब्रह्मा, विष्णु और महेश सहित अन्य देवताओं की प्रार्थना पर माँ विंध्यवासिनी ने महाकाली का ऐसा रूप धारण किया था। रक्त बीज नामक दानव को ब्रह्मा जी का वरदान था कि अगर उसका एक बूंद भी धरती पर गिरेगा तो उससे लाखों दानव पैदा होंगे। इसी दानव के वध हेतु महाकाली ने रक्तपान के लिए अपना मुंह खोला और अपनी जीभ को खेचरी मुद्रा में किया ताकि एक भी बूंद जो है वो रक्त का जमीन पे ना गिर पाए। इसीलिए यहाँ पे जो स्वरूप है काली माता का वो कहीं और नहीं पाया जाता। और दोस्तों, मंदिर के जस्ट पीछे ये जो पूरा खुला एरिया आप देख रहे हैं, यहाँ पे एक बहुत गहरा सा कुआं है। कहते हैं बहुत हजारों साल पुराना कुआं है, यहाँ के लोग ऐसा बता रहे हैं। और मंदिर के बिल्कुल पास में ही एक हवन कुंड बना हुआ है जहाँ पे हवन वगैरह किया जाता है। ये देखिए सामने धुआं भी निकल रहा है हवन के उसमें से, अग्नि में से। और साथ ही माँ दुर्गा जी का मंदिर है, सिद्धदात्री माँ दुर्गा मंदिर। ये भी बहुत सुंदर मंदिर बना हुआ है दोस्तों। और सबसे जो अलग सा जो एरिया मुझे लगा इस मंदिर का, वो इस माँ दुर्गा के जस्ट सामने ये देखिए ये जो बना हुआ है बकरे की मूर्ति बनी हुई है। और जो ये आपको पूरा एरिया खुला हुआ दिखाई दे रहा है, बीच में ऑरेंज कलर का एक गोल सा है और साइड में बहुत सारे नारियल छिले हुए दिखाई दे रहे हैं आपको बाहर के छिक्कल। तो ये जो एरिया है, यहाँ पे बकरे की बलि दी जाती है माँ काली को चढ़ाने के लिए। तो तांत्रिक लोग जो होते हैं वो अपनी तंत्र विद्या के लिए यहाँ पर ये सब पूजा करते हैं। और दोस्तों, अब हम आपको लेकर चलते हैं उस जगह पर जहाँ पर विंध्यवासिनी माँ जो काली रूप में यहाँ पे हैं, जो काली माँ हैं जिन्होंने रक्त बीज राक्षस का संहार किया था इस जगह पे। और उनका संहार करने के बाद वो जिस गुफा में विश्राम करने गई, अब चलिए हम आपको कराते हैं उस गुफा के दर्शन। दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहले हमने दर्शन किए हनुमान जी के। बहुत सुंदर सी मूर्ति सामने हनुमान जी की है। इनके दर्शन करने के बाद चलिए हम आगे देखते हैं और क्या क्या है यहाँ पे। बहुत ही छोटे छोटे से रास्ते बनाए हुए हैं यहाँ पे गुफा में। और इसके बाद ये हम पहुँच गए हैं काली माता जी की मूर्ति के सामने। बहुत सुंदर काली माता जी की मूर्ति देखिए दोस्तों। ये माँ काली का गुफा है। ये विंध्याचल से चलने के बाद काली गुफा पाइए तो काली मंदिर से 250 मीटर पूर्व ये माँ काली का गुफा पड़ता है और 250 मीटर आगे काली माँ का मंदिर। तो यहाँ इस गुफा में आप हैं इस समय। और यहाँ माँ गुफा में अभय मुद्रा में है। मारने के बाद माँ गुफा में यहाँ अंतर ध्यान हुई, सबको अभय वर देते हुए अंतर ध्यान हुई, ये वो जगह है। और यहाँ जो भक्त आते हैं माँ उन्हें आशीर्वाद देती हैं और वो यहाँ मन्नत मांग के जाते हैं। जो चुंदरी बंधी है सारी, और उनकी सबकी मन्नत पूरी होती है माँ के आशीर्वाद से।
देखिए माला इतनी सारी दिखाइए। और दोस्तों ये है महालक्ष्मी माता। दक्षो सूर्य हो जाए तो सुतल वैश्वर से बुखरने जाए तो महाकाली देव्यै नमः धूपम दीपम दृश्यामि। आरती ले लीजिए माता दोनों हाथ से। और अब दोस्तों हनुमान जी, माँ काली और महालक्ष्मी जी के दर्शन करने के बाद हम निकल आए बाहर की तरफ। और बाहर देखिए कितनी सारी चुन्नियाँ बंधी हुई हैं सारे पेड़ों में। ये सारी मन्नत की चुन्नी बोली जाती हैं, बहुत ढेर सारी आगे तक पूरे पेड़ों में, सारी तनों में, सारे में बंधी हुई हैं चुन्नियाँ पूरे में। बहुत अच्छा लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि चुन्नियों का पहाड़ सा हो गया और बहुत ही अच्छा लग रहा है। और दोस्तों अब आगे कहते हैं ना, माता रानी के बाद जब तक हम भैरव बाबा के दर्शन ना करें तो उनके दर्शन अधूरे हैं। तो चलिए अब करते हैं काल भैरव की गुफा के दर्शन। माँ के दर्शन के उपरांत ये काल भैरव है। काल भैरव का दर्शन अनिवार्य है और इनका दर्शन करने से डर भय सब खत्म हो जाता है। कोई बाधा रहती है, परेशानी, तो यहाँ मत्था टेकने से समाप्त हो जाती है। और दोस्तों अब काल भैरव के दर्शन के बाद एक रास्ता ऊपर की तरफ जाता है, काफ़ी ऊपर है, बहुत स्ट्रेट सीढ़ियाँ हैं यहाँ की और काफ़ी चारों तरफ जंगल जंगल सा एरिया है। तो यहाँ पे चलिए करते हैं महादेव जी के दर्शन। यहाँ के बारे में बताते हैं दोस्तों कि चारों तरफ ये जो जंगल है, यहाँ पे धतूरे के पेड़ बहुत सारे हैं, धतूरे के पौधे बहुत सारे हैं। तो यहाँ पे एक बाबा जी रहते थे, वो इन धतूरों के बीजों की खिचड़ी बना के खाया करते थे, इसलिए उनको धतूरिया बाबा भी बोलते थे। तो वो ये जगह जो वो उनकी तपस्थली है और उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर यहाँ पे शिवलिंग जो है वो स्वयंभू स्थापित हुए थे। तो चलिए दोस्तों अब ये महादेव जी के दर्शन करने के बाद हम उतरते हैं नीचे की तरफ वापस। और दोस्तों आज हमने इस त्रिकोणीय यात्रा में जो दर्शन किए हैं वो महाकाली मंदिर के किए। महाकाली मंदिर में हमने दुर्गा माँ के भी किए और जहाँ पे बलि दी जाती है उस पूरे स्थान के भी हमने दर्शन किए, जहाँ पे माँ काली ने रक्त बीज का संहार किया था। और वहाँ पे माँ काली का एक इकलौता स्वरूप था जो कि मुंह को ऊपर किए हुए और जीभ को खेचरी मुद्रा में किए हुए, ये पहली ऐसी माँ काली की जगह थी जो हमने अभी दर्शन की। और यहाँ पे आके हमने दर्शन किए हनुमान बाबा जी के, भैरव बाबा जी के, काली माता के, माँ लक्ष्मी जी के और महादेव के। और देखिए दोस्तों ये सारी जो चुनरी बंधी हुई है ये मन्नत बांधी जाती है। फिर ये लेफ्ट साइड में जो ढेर आपको दिख रहा है ये मन्नत खोल के यहाँ पे डाली जाती है जब मन्नत पूरी हो जाती है, ऐसा कहते हैं। यहाँ पे बंधी मन्नत और खुली मन्नत ये नाम दिया गया है यहाँ पे। तो चलिए दोस्तों अब हम चलते हैं वापस और हम आपको अगले वीडियो में कराएंगे इस त्रिकोणीय यात्रा में दूसरे और मंदिर के दर्शन। एक मंदिर आज हो गया और दो और हम आपको कराएंगे। और देखिए रास्ते में उतरते हुए मंदिर के ही प्रांगण में एक ये कुआं है जो पहले पुराना था लेकिन इसको भी नया दोबारा से बनवाया गया बाहर से। और एक जहाँ पे हवन वगैरह करते हैं वो हवन कुंड भी ये साइड में बना है। तो दोस्तों चलिए अब ये हो गए हमारे यहाँ के दर्शन पूरी माँ काली की गुफा और माँ काली के मंदिर के। और मिलते हैं हम आपको अगले वीडियो में एक नए मंदिर के साथ, एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक बने रहिए ड्रॉप ऑफ ब्रह्मांड में। जय माँ काली, जय माँ काली, जय माँ काली।